नगर पंचायत काराकाट गुड़ारी स्थित ईओ के कार्यालय में सशक्त समिति की बैठक हुई संपन्न। बैठक के बाद मुख्य पार्षद ने ईओ पर मनमानी करने का लगाया आरोप। वहीं उन्होंने उप मुख्य पार्षद पर कहा कि महिला होने के नाते उप मुख्य पार्षद मुझ पर चिल्लाते हैं और मुझ पर दबाव भी बनाते हैं। उन्होंने यह आरोप लगाया कि इस महीने में सफाई करने वाले एनजीओ का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और यह सशक्त समिति का अधिकार है कि उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, रिन्यूअल कर सकते हैं, लेकिन ईओ और उप मुख्य पार्षद के द्वारा विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगले बैठक में यह तय होंगी कि कौन एनजीओ यहाँ पे काम करेगा। जबकि इस बैठक में यानी कि सशक्त समिति के बैठक में यह तय हो रहा है कि जो एनजीओ पुराने काम कर रहे थे उन्हीं को रिन्यूअल किया जाएगा, लेकिन इस पर ईओ और उप मुख्य पार्षद मनमानी कर रहे हैं। मुख्य पार्षद ने प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजनाओं पर भी निशाना साधा और कहा कि मनमानी तरीके से पैसे लेकर के इस क्षेत्र में नगर पंचायत में जियो ट्रैकिंग की जा रही है और लाभुकों से पैसे लेकर के आवास का लाभ दिया जा रहा है। आइए सुनते हैं इस संबंध में सशक्त समिति के सदस्य ईओ एवं उप मुख्य पार्षद आदि लोगों ने क्या कहा। गुड़ारी स्थित नगर पंचायत कार्यालय पर सशक्त समिति की बैठक हुई। किन किन बातों पर चर्चा हुई और कौन कौन से लोग मौजूद थे? यहाँ पर ईओ साहब उपस्थित थे और उप चेयरमैन और सशक्त में सुरेश माली, हम संतोष कुमार तिवारी और मालती देवी, सभी लोग सशक्त में की बैठक में उपस्थित हुए थे। किन किन बातों पर चर्चाएं हुई और कौन कौन सी योजनाएं धरातल पर आएंगी? एनजीओ पर बात हुआ। सबसे पहले उनका टाइम पूरा हो गया है, उसको फिर से मतलब कि एक्सटेंशन देना था, तो उनको हम लोग अपने में पास कर दिए कि एक्सटेंशन देना है। तो उप चेयरमैन इसका विरोध किए कि वार्ड में पारित होगा, जो कि वार्ड का चीज़ नहीं है। उस जो एनजीओ का एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है कि सशक्त समिति से ही पारित होगा। और बड़ी शोरगुल आवाज़ें आ रही थी बाहर में, चूँकि बंद कमरा था, हम लोग बाहर खड़े थे, ये आवाज़ें इतनी क्यों आ रही थी? बैठक तो साहब किसी को सशक्त नहीं मान रहे हैं, अपने मन से जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं और हम लोगों को बरगला रहे हैं कि आप कुछ और कहते हैं और कुछ और करते हैं। जो कि आवास पर बात हुआ तो आवास में सब लोगों का जीरो टैकिंग हो गया लगभग, और मेरा 2 नंबर वार्ड हम पैसा नहीं दिए हैं, इसलिए मेरा अभी नहीं हुआ है। तो पैसे जो देगा उसका जीरो टैकिंग होगा तो नहीं होगा? वही हो रहा है। सशक्त समिति का अधिकार क्या होता है? सिर्फ योजनाओं की चर्चाएं होती हैं या योजनाएं चयनित भी होती है? यहाँ से योजनाएं को चयनित होती है। सशक्त का जो काम है ये लोग समझते नहीं हैं और बरगला करके हम लोगों को निकाल देते हैं कि आप लोग नहीं होगा, वार्ड में जो जाइए आप वार्ड में पारित होगा, जो कि जो सशक्त में पारित हो जाएगा वार्ड में वो नहीं जाना चाहिए। सशक्त समिति कितने सदस्य हैं आप लोग यहाँ पे? 5 सदस्य, जिसमें चेयरमैन, उप चेयरमैन और 3 वार्ड आते हैं। फिर भी बात नहीं बन रही है आप लोग? नहीं, बात ये कि उप चेयरमैन विपक्ष में है और हम लोग 4 पक्ष में हैं। कौन सा कार्य है जो मूल रूप से आपके वार्ड में नहीं हो पा रहे हैं और आपने उनकी बातों को रखा था? योजना नहीं पारित हो रहा है, नली गली का वो सब पास होकर के रखा हुआ है। एनओसी मिल गया है, तब भी योजना 20 दिन से एनओसी मिला हुआ है, जो अभी तक एक भी वर्क ऑर्डर नहीं मिला है कोई वार्ड में। तो कमियाँ किस में है? मुख्य पार्षद में है या ईओ साहब में? ईओ साहब वो चाहेंगे तो योजना धरातल पाएंगे? हाँ एकदम बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार तिवारी मेरा। हमारा नाम है सुरेश माली। कौन से वार्ड के हैं? 3 नंबर वार्ड। सशक्त समिति की बैठक थी, किन बातों पर चर्चा हुई और क्या क्या बात? चर्चा हुई सफाई कर्मी पर। गर्मी के दिन आ गया है, शहर में ठंडा पिए जल के लिए, और तो इसमें वो हम लोग का सशक्त समिति का पावर है जो हम लोग बहाल कर सकते हैं, और सशक्त समिति का कोई वैल्यू नहीं उप चेयरमैन दे रहे हैं। अभी तो आप कह रहे हैं कि सशक्त समिति के वैल्यू है, अभी कह रहे हैं नहीं मिल रहा है। नहीं वैल्यू है, वैल्यू रहता तो पारित हो जाता। तो आपके वार्ड में कौन कौन सी योजनाएं हैं जो धरातल पे नहीं आ पाई हैं? उसके लिए योजना तो बहुत मेरे यहाँ है और हमारे यहाँ काम ही नहीं हुआ है। ना हमारे यहाँ कोई मुखिया बना था, ना बीडीसी बना था, ना जिला परिषद हमारे वो करूप पंचायत में पहले था। अभी तो देखने वाला है, सब लोग कहता है जो जाता है कि आपके यहाँ बहुत काम है, मगर केवल हमारे यहाँ 7 लाख को 1,000 का काम हुआ। इस बैठक में बड़ी शोर शराबा हो रही थी, बाहर तक की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि हम तो अंदर में नहीं आए थे, पत्रकार को अलाउ नहीं था। इसीलिए गए थे कि वो हम लोग का माने नहीं है, सशक्त समिति का कोई वैल्यू नहीं।
तो मान कहाँ पे नहीं है, आप काम करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं, या ब्लैकमेलिंग करते हैं कि आखिर तानातनी क्यों हो रही है वो वहाँ पे? तनातनी हो रहा है कि पावर का हम लोग का कोई दूसरा करना चाहते हैं। जो अथी है, जो VC है, वो सोचता है कि मेरा चले, और जबकि वो एक है, वो बराबर तनाशाही करता है। VC मतलब नहीं समझ पाए हम। वो जो चेयरमैन, उप चेयरमैन, तो आप यहाँ तो सर्वोपरि ईओ साहब है, मुख्य पार्षद हैं, उनके बाद वो में, साहब कुछ नहीं बोलते हैं, उन्हीं का बात सुनते हैं। तो इस बैठक से खुश है ना खुश है? नहीं, हम ना खुश नहीं है। अब तो लगता है कि हमारे जैसा आदमी चुनाव भी नहीं लड़ेगा, राइस आदमी। अब क्या हम पब्लिक को जवाब देंगे? आज सशक्त समिति की बैठक थी और आप मुख्य पार्षद हैं, किन किन बातों पर चर्चाएं हुई आज? पहला नंबर तो ये था कि हमारे यहाँ NGO हैं, उनका 1 साल हो गया है, तो उनको हम लोग फिर वापस रखने के लिए हमारा पहला प्रस्ताव था कि मानव कल्याण फाउंडेशन द्वारा डेट टू डेट संपूर्ण द्वारा सफाई को अब वापस रखा जाए। तो इस पर हम अपना विचार रखें। तो इस पर हमारा जो सशक्त के बैठक में 3 वार्ड हैं, मालती देवी, फिर संतोष तिवारी जी और फिर उमाली जी, तो हमारा उन लोग सहमति दिए कि हाँ अच्छा है, मतलब इस पर सहमति दिए कि रखा जाए। फिर उप चेयरमैन जी इस पर आवाज़ उठाए कि नहीं रखा जाए। अच्छा, 5 सदस्यों में 4 का समर्थन मिला आपको? हाँ, एक हमको 3 सहमति मिला और एक रवीश जी इस पर मुद्दा उठाए कि वो काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, कि साफ सफाई भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, मतलब पेमेंट नहीं कर रहे हैं। इस पर वो बोले ना कि हमारे यहाँ इसमें बोर्ड में लाया जाए, इस प्रस्ताव को बोर्ड में लाकर पारित किया जाए, जबकि यहाँ से हो सकता था। हाँ, बाकी हमको सरकार द्वारा इस पे पूरा अधिकार है कि हम अपना सशक्त के समिति के द्वारा चयनित किया जा सकता है। हाँ, चयन करें, हम पूरा मेरा अधिकार है। तो ये तय नहीं हुआ? नहीं, मेरा बात मानिए नहीं रहे हैं ईओ सर। हाँ, वो भी नहीं सुन रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि मैडम जब मुख्य पार्षद लाई है प्रस्ताव, चाहे उनका सशक्त के पूरा सहमति है, तो इस पर पारित किया जाए। नहीं हुआ, नहीं बोले। इतनी शोर शराबा और आवाज़ें क्यों आ रही थी? हम जब बाहर में खड़े थे, चूंकि हम पत्रकार हैं, अंदर नहीं जा सकते थे, इतनी आवाज़ें क्यों आ मेरे रही यहाँ थी? मुख्य पार्षद हैं रवीश रंजन जी, वो हम पर दबाव डालते हैं। तो इतनी शोर शराबा क्यों होती है वहाँ पर? इसीलिए हो रही है कि हम एक तो महिला हैं, वो भी हमारा काम अभिभावक करते हैं, तो उनको एक चीज़ है ना कि इनको जानकारी नहीं है कोई चीज़ की, इसीलिए वो चिल्लाते हैं कि इनको चिल्लाएंगे, इन पर दबाव डालेंगे। एक महिला है तो इनको जानकारी नहीं होता है। एक और है हमारे यहाँ कि आवास पर चर्चा हम बोले, कितना आवास पर चर्चा के लिए ईओ साहिब से बोले, ये बात की सुनिए नहीं है। आवास में हमारा यही है कि 0 टेक्निक हो रहा है तो अपने मन से कर रहे हैं। जीरो टेक्निक हाँ, 0 टेक्निक किसी को कर रहे हैं, जिस पैसा लिए हैं, पैसा जिसका लिए है ना उसी को कर रहे हैं, जिसका नहीं लिए है उसको नहीं कर रहे हैं। सीरियल नंबर होगा ना 0 टेक्निक का? जी हाँ, सीरियल नंबर भी है। सीरियल नंबर से नहीं होता आपके यहाँ? नहीं, सीरियल नंबर से नहीं, वहीं पर एक नंबर जिसे वहाँ पर जा रहे हैं करने के लिए, एक घर छोड़ दे रहे हैं, दूसरे घर के 0 टेक्निक कर रहे हैं, दूसरे को छोड़ दे रहे हैं। कारण क्या है? अब एक कारण यही है कि उनको पैसा मिला है, जो पैसा दिया है वही उसी को कर रहे हैं 0 टेक्निक, जो नहीं दिया है वो। आगे से इस क्षेत्र में क्या क्या होगा? लोग विकास खोज रहे हैं और हमेशा बैठक में हल्ला। इस तरह से होगा तो कहाँ से विकास होगा? लोगों को उम्मीदें हैं। माननीय उप मुख्य पार्षद जी हैं रवीश रंजन जी, अभी इस तरह से मुद्दा करेंगे तो कहाँ से होगा? हमारा तो कोई बात नहीं सुनता है। सशक्त समिति की बैठक हुई और इस बैठक में क्या हुआ और क्या जानकारी है आपको? मुख्य पार्षद अभिभावक मुन्ना भारती, आज अस्थायी सशक्त समिति का बैठक था। बैठक में एजेंडा मानव कल्याण, साफ सफाई पर विचार, दूसरा पेयजल पर, तीसरा होल्डिंग टैक्स और चौथा शहरात बंदोबस्त पर विचार। पहला मुद्दा था सफाई के एक्सटेंशन देना। जो पिछले कार्यपालक पदाधिकारी है, जो अस्थायी समिति में उनको एग्रीमेंट किए हैं और सशक्त समिति के दोबारा स्टेशन बढ़ा सकते हैं। ये तय सशक्त समिति द्वारा ही हो सकता है, मगर हमारे ईओ साहब कार्यपालक पदाधिकारी उप चेयरमैन से मिली भगत से चलते
दाम चुपी रहती है। ये चिट्ठी में लिखा हुआ है कि ये जो रिन्यूअल होगा शासक समिति के गठन में हो सकता जी है। चिट्ठी में है जो पिछला जो एनजीओ कार्य किया है और अभी जो वर्तमान में जो एनजीओ है वो चिट्ठी में एग्रीमेंट में लिखा हुआ है अगर दोबारा स्टेशन बढ़ाने के तो बढ़ा सकती है अस्थायी शासक समिति, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। मगर हमारे उप चेयरमैन और कार्यपालक पदाधिकारी मिली भगत से चलते और लिखे हैं बोर्ड में सब पुष्टि किया जाए। ये कहाँ के नियम है? जब अस्थायी समिति एक कैबिनेट का मंत्री है, जो कैबिनेट में जो पास हो जाता है बोर्ड में भी पास नहीं कराना जाता। मगर यहाँ तो मनमानी उप चेयरमैन के और कार्यपालक पदाधिकारी के कर रहे हैं। और सरकार का गाइडलाइन है जो वार्ड पार्षद आम सभा करके वो गरीबी रेखा के नीचे के आदमी को भिन्न भिन्न आदमी को जो उसको दिया जा सकता है लास्ट रिपोर्ट। मगर हमारे यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी खुद जाते हैं वार्ड में, जो व्यक्ति पैसा दिया है उसी को कार्यपालक पदाधिकारी जीरो टैगिंग करते हैं, जो पैसा नहीं दिया है उसको नहीं करते हैं। अमीर तो दे सकता है पैसा, गरीब नहीं दे सकता है। लेकिन गरीब के पास पैसा है कहाँ से? अगर पैसा रहेगा तो वो कौन नहीं लेगा? तो ये तो आरोप लगा रहे हैं सरासर आप कार्यपालक। एकदम सरासर आरोप है। जिसके पास मिट्टी के घर होगा, जिसके पास 3 कमरे नहीं होंगे, उसको तो मिलना चाहिए। लेकिन एकदम मिलना चाहिए, यही मिलना चाहिए, यही होना चाहिए। जो गरीबी रेखा के नीचे के जो व्यक्ति है, अत्यंत पिछड़ा लोग है, उसी को मिलना चाहिए। मगर हमारे यहाँ पक्का का मकान है, वो खेत खलिहान के जोरटिंग करके उसको जोरटिंग किया जा रहा है। तो आपने तो कहा था कि अभी भी आपने कहा कि उस वार्ड में बैठक करके पारित किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं होता है? ये सरकार का गाइडलाइन है। हर वार्ड में वार्ड सभा करके और चिन्हित किया जाता है गरीबी रेखा के। तो वैसे नहीं होता यहाँ? वैसे नहीं हो रहा? प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं, मगर यहाँ अभी नहीं हो रहा है। पैसा दीजिए, जोरटिंग कीजिए। अभी बैठक में शोर शराबा हो रही थी, हमने देखा कि आप नीचे से ऊपर में गए, क्या मामला था और क्या मामला बैठक था? जो मेरा राधिका मुख्य पार्षद है उन पर दबाव कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा देते हैं। पहले तो कहते प्रोसीडिंग रजिस्टर आपका नहीं, हम नहीं देंगे, ताकि प्रोसीडिंग रजिस्टर अध्यक्ष जो होता है। मगर वो मांगने पर ईओ साहब कहते नहीं, ये आपका नहीं है। यही बात के लेके शोर हुआ। आप मुख्य पार्षद के अभिभावक हैं और काफ़ी आप काम देखते हैं, तो क्या बैठक के अंदर भी होते हैं या ऐसे बाहर ही होते हैं? नहीं, हम बैठक के अंदर नहीं जाते, बैठक के बाहर ही रहते हैं। ताकि यहाँ देख लीजिए, पूरे बिहार में देखिए, यहाँ करे काटे हैं। यहाँ प्रमुख वैजयंती देवी है, वैजयंती देवी प्रमुख कितना दिन जाती है, लेकिन ऑफिशियली काम तो नहीं का उसका होता है। अभियोग करते हैं। जो गाइडलाइन सरकार का है, जो बैठक होता है, वैजयंती जाती है, आप उसका अभियोग नहीं जाता है। आप सहयोगी ग्रुप में काम करते वही हैं? हम सहयोगी रूप में काम करते हैं। ये क्षेत्र की जनता बड़ी नाखुश है इस क्षेत्र के कार्यों से और विकास के लिए तरस रही है। क्या कहेंगे लोगों से? आप किस तरह से विकास देंगे आप लोग? विकास क्या करेंगे? यहाँ मतभेद है। जो भी कार्यपालक पदाधिकारी आ रहे हैं वो समझते हैं कि आपको जनप्रतिनिधि को तोड़ के हम मलाई मारे। आज सशक्त समिति की बैठक हुई और किन किन बातों पे आज सर चर्चा हुई यहाँ पे? आज जो बैठक थी तो मेन जो मुद्दा था कि जो एनजीओ है हमारा मानव कल्याण फाउंडेशन, उसकी जो एक्सटेंशन है वो ख़त्म हो रही है, पूरे हो रहे हैं। मार्च में उसका जो कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है। क्या सशक्त समिति के सभी सदस्य यहाँ मौजूद थे इस बार बैठक में? जी, सारे सदस्य मौजूद थे। अभी मुख्य पार्षद से बातें हो रही थी जब उन्होंने कहा कि जो रिन्यूअल होने वाला SFI कर्मी वाला जो एनजीओ है, इस सशक्त समिति को ये अधिकार मिला है, पर चिट्ठी में लिखा हुआ है कि हम लोग रिन्यूअल कर सकते हैं, लेकिन ईओ द्वारा आनाकानी की जा रही है, मनमर्जी की जा रही है कि नहीं इसको पारित बैठक में की जाएगी। ऐसे उन्होंने आरोप लगाया कि चिट्ठी में लिखा हुआ है कि अगला आदेश में सशक्त समिति बैठक करके उसको रिन्यूअल कर सकती है। उनका आरोप था, चूँकि चिट्ठी में दिखा रही थी। उसमें है वो कि रिन्यू कर सकते हैं वो, बट अभी आज जो बैठक हुई है उसमें उनका खुद का डिसीजन था कि बोर्ड में लाया जाए। उनका सबका मिलके उनका डिसीजन था, मेरा कोई डिसीजन नहीं था इसमें कि आप बोर्ड में लाइए या सशक्त में पारित करिए। उनको जो करना था वो उन्होंने खुद से किया है। कि उन्होंने एक आरोप आपके ऊपर लगाया या आप यूँ हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जीरो टैगिंग मिली भगत से हो रही है, चूँकि सीरियल नंबर से नहीं हो रहा है, एक घर हो रहा है, 4 घर छोड़ा जा रहा है, इस वार्ड में हो रहा है, उस वार्ड में नहीं हो रहा है, इसका सर क्या कारण है?
नहीं, उसका जो भी जितना भी जियो टैगिंग है हम लोग वार्ड वाइज कर रहे हैं। जितना भी हमारे पास जो मैन पावर है, एक तो मैन पावर है नहीं हमारे पास, दो तीन स्टाफ है, 3 स्टाफ है एक्चुअली, लेकिन एक ने कल रिज़ाइन दे दिया। यहाँ पे जो भी ये सब हो रहा है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा माहौल यहाँ का ख़राब है, तो एक स्टाफ ने तो रिज़ाइन दे दिया कल, और बाकी 2 स्टाफ बचे हैं। अब 2 स्टाफ में आप बताइए कि हम लोग कितना, ये पूरा नगर है, 12 वार्ड है इस नगर में, कितना कवर कर पाएंगे एक दिन में, अब आप लोग ही सोच सकते हैं। तो जितना आपने भी- कहा कि माहौल ख़राब है, माहौल ख़राब होने से किसी ने रिजाइन दे दिया क्या आपके कर्मी ने? हाँ, उनके अगेंस्ट एलिगेशन लगा दिया था चेयरमैन ने। अच्छा, इसीलिए लापरवाही करते हैं या उस वजह से भी शायद उनका था। बैठकें हो रही थी और मैं नीचे था और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी चिल्लाने की, बहस की, जो कि बैठक में अक्सर नहीं देखा जाता है, क्योंकि योजनाओं पर चर्चा होती है, योजनाएं पारित होती हैं या खारिज होती हैं। इतनी आवाज़ें क्यों आ रही थी? मेन जो है मुन्ना भारती जो है मुख्य पार्षद का जो खुद को प्रतिनिधि बताते हैं, उनके द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा था। जो भी जो सशक्त की जो वो प्रोसीडिंग है उसमें छेड़छाड़ के लिए। आज सशक्त समिति की बैठक हुई थी, कोई किस योजनाओं पर चर्चाएं हुई? आज माननीय मुख्य पार्षद महोदया द्वारा नगर पंचायत कारागार के विकास के लिए सशक्त स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें उनका 4 विषय वस्तु था, जिसका ये चिट्ठी है, आपको चिट्ठी सौंप दिया जाएगा। इनका फर्स्ट मुद्दा था मानव कल्याण फाउंडेशन के द्वारा डोर टू डोर एवं संपूर्ण सफाई के कार्य अवधि विस्तार करने के संबंध में, जिसपे बोर्ड में आज के बोर्ड का ये प्रोसीडिंग है, कार्रवाई पंजी का, इसमें आया सर्वप्रथम मुख्य पार्षद के द्वारा मानव कल्याण फाउंडेशन द्वारा साफ सफाई के लिए कार्य अवधि विस्तार का मुद्दा उठाया गया, जिसका समर्थन संतोष तिवारी, सुरेश माली एवं मालती देवी के द्वारा किया गया, परंतु उप मुख्य पार्षद रवि रंजन के द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध किया गया। यह उप मुख्य पार्षद के द्वारा बताया गया कि सफाई कर्मचारी का तनख्वाह समय पर नहीं मिलता है, साफ सफाई का कार्य भी एकरारनामा के अनुसार नहीं किया जाता है। यानी कि अपने आरोप लगाए, अपने मुद्दे पर। हाँ, हमने सफाई इंजीनियर को हमने विरोध किया, सशक्त प्रस्ताव था एवं उप मुख्य पार्षद के द्वारा बताया गया कि इस प्रस्ताव को समान बोर्ड के सदस्यों के समक्ष लाया जाए तथा बोर्ड में संपुष्टि की जाए, जिसको माननीय मुख्य पार्षद महोदया द्वारा बोर्ड की आज सशक्त स्थायी समिति की बैठक पूरा होने के पश्चात उन्होंने इस पंजी को अपने चेंबर में मंगाया और उसमें अपने मन से यहाँ काट कूट करके यहाँ पे इनिशियल कर देंगे। मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने बोला कि सशक्त समिति का यह अधिकार है कि जो रिन्यूअल होता है उसको हम लोग बैठक में यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, तो वो किस नियमावली के तहत है? हमको मैडम से मैं ये जानना चाहूँगा कि वो नियमावली का नंबर थोड़ा खोला जाए कि 2007 का अधिनियम के किस नियमावली के तहत ये नियम आता है, सशक्त स्थायी समिति को किस नियम के तहत ये अधिकार मिलता है। तो चिट्ठी दिखा रहे थे, लेकिन आप लोगों ने दबाव बना करके उनसे करवा रहे कि बैठक में। मैडम महोदया से पूछिएगा सर कि सशक्त में 3 वार्ड मेंबर उनके स्वयं माननीय मुख्य पार्षद खुद, तो हम अकेले उनको कैसे दबा दे रहे हैं? में बड़ी जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी इसका, और जबकि बैठक में शांति रूप से पारित होता है या खारिज होता है वो अंदरूनी चीज़ें हैं, चूँकि हम लोग तो बाहर से पत्रकार हैं। इतनी आवाज़ें क्यों आ रही थी? आवाज़ें आ रही थी क्योंकि उसमें बहस चलता है, सदन में सरकार बहस होता ही है, परंतु आपके मुख्य पार्षद के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि उप मुख्य पार्षद जो है रवि रंजन जी महिला होने का मजबूरी का फायदा उठाते हैं, चिल्ला करके अपने बातों को रखते हैं और ईओ से मिल करके हमारी बातों को दबाते हैं। अच्छा, उसका आज इसीलिए महोदय है, इसीलिए आज हम लोग ने बैठक का वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराया है।